हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राष्ट्रपति मुर्मू ने जैसे ही संसद में लिया राम मंदिर का नाम, फिर देखिए मोदी ने क्या किया। ओह, पहले हमने वीडियो की थी, मैंने अकेले देखी थी, ये नहीं थे उसमें। ये पहली बारी आई हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, तो पूरा मतलब बग्घी में आई थी। पूरा मैंने वो वीडियो देखा बग्घी में, वहाँ से जैसे वो रिपब्लिक डे के लिए आई थी ना, वैसी बग्घी में बैठ के आई थी। फिर वहाँ पे उनका पूरा सेरेमनी हुई, फिर कैसे इतना स्टाइल से इनको अंदर लेके गए, और उसके बाद उनको मेन जो सीट होती है वो स्पीकर वाली, वहाँ पे बैठ उनको वो सीट दी है। तो अब देखते हैं उसके बाद आगे। मेरे को लगता है उन्होंने कोई स्पीच दिया और उसमें राम मंदिर के बारे में भी कुछ बोला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्यबोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। 1 करोड़। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। अरे वाह। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। ये मेरी सरकार है, देश की है, बहुत अच्छे हो। विश्व मित्रों की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारे तक ही सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। मेरी सरकार में भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा, वैसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। सबका प्रेस कर रही है, हर चीज जो है जम्मू कश्मीर में। पूरी दुनिया ने भारत में ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए महलों में भी एक मत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लेड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा हुई है। ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्यों को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है।
भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। धरती को किया तो था। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। दुनिया भर में ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए। सब ये सब बता रही हैं। कांग्रेस तो बड़ी दुखी होगी मगर मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। माननीय सदस्यगण, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरी सद्भाव के साथ खोजा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारी जो अच्छी चीजें हुई हैं उन्होंने एक एक करके बता दी। जो हुई हैं, G20 उन्होंने बता दिया, जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिया, हर चीज। और जैसे उन्होंने राम मंदिर का बोलना था, मैंने पहले बोलते थे राम मंदिर के बारे में कुछ बोलने वाली, अब वो क्या कमाल का बोला उन्होंने बोला देखिए प्रेसिडेंट जो है वो टॉप है सीनियरिटी में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू होता है, इसीलिए वो कह रही है मेरी सरकार। बहुत अच्छा बोली, मेरी सरकार है, मैं कंट्री में टॉप की हेड। प्रेसिडेंट जो है दैट इज लाइक अ किंग, और किंग फिर बोलता है कि मेरी सरकार काम करे, तो मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये सब किया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। और अभी मेरे ख्याल से उन्होंने जो है, मुझे एग्जैक्टली इसके पता नहीं, इसके कोई और कार्यक्रम होना था कि सिर्फ एड्रेस करना था, नहीं मुझे भी नहीं पता। मेरे ख्याल से सिर्फ एड्रेस करके यहाँ करने आई होंगी वो, कि मैं पार्लियामेंट भी देख लूंगी और शायद एड्रेस करने भी आई। सभी लोग जो है आजकल लाइव देखते हैं ये सब, तो उनको सीधा नजर आता है हाईलाइट्स कि गवर्नमेंट की ये हाईलाइट्स हैं जो प्रेसिडेंट बता रही हैं, खुद बता रही हैं। ये सारी हाईलाइट्स हैं, मेन चीजें हैं जो गवर्नमेंट में की थी और खत्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी सारी चीजें हैं। इट्स वेरी नाइस। और वो भी इस बात पे प्राउड हैं और प्राउडली बोले मेरी गवर्नमेंट ने ये किया, ये किया, ये किया। और उन्होंने बता दिया कि राम मंदिर जो था वो लोगों की आस्था के साथ हुआ, वो हुआ है। लोग चाहते थे, हमने किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा था यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।